hey व्हाट इज अप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैलकुलस चैप्टर के बारे में, और कैलकुलस चैप्टर के इस लिमिट ऑफ अ फंक्शन वाले पार्ट को हम पूरा इस वीडियो में सब ही जानकारी लेंगे। तो बिना कोई देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज व्हाट इज़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर एक डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो गाइज इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन if fx approaches to a finite value and when x approaches from left and right, that is लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पर मैंने नोटेशन दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट का, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट यानी RHL, और उसका भी हमने नोटेशन दिया हुआ है। तो गाइज जानते हैं व्हाट इज़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। तो गाइज हमने लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट यानी RHL के बारे में तो सुना ही है। तो गाइज कोई भी एक फंक्शन, सपोज करते हैं एक फंक्शन एट x इक्वल टू 2, और जैसे कि हमारे डिफिनेशन में लिखा हुआ है इफ़ एफ एक्स अप्रोचेस टू अ फाइनाइट वैल्यू यानी 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सपोज करते हैं इसे ऐसे वाले ग्राफ में जहाँ पर हमारा x का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से जो भी वैल्यू अप्रोच होके x इक्वल टू 2 में आ रहा होता है तो उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो भी वैल्यू राइट साइड से अप्रोचेस टू एट x इक्वल टू 2 उसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। तो यही है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और दूसरा जो टर्म आपको देखने को मिलता है वो है फंक्शनल वैल्यू का। सो व्हाट इज़ अ फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का मतलब एट x इक्वल टू 2 में उसका जो वैल्यू होता है उसको हम फंक्शनल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम नोटेशन करते हैं f2 से। तो सपोज करते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू दे देते हैं हम एफ ऑफ 2 इक्वल टू, हम वैल्यू दे देते हैं 2, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 होगा। तो ऐसे ही होता है लिमिट ऑफ अ फंक्शन में। तो बिना कोई देरी के अब शुरू करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स से। सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आवर मेन प्रॉब्लम्स, हम जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिमिट ऑफ अ फंक्शन में। तो ये है कुछ 6 प्रॉपर्टीज़ जो कि आपको यूज़ में आ सकता है। तो जानते हैं पहले प्रॉपर्टी से। सो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 में आपका एफ एक्स है साइन एक्स बाई एक्स, तो उसका वैल्यू होगा 1, और वैसे ही टेन एक्स बाई एक्स का भी होगा 1, और ऐसे ही अगर लिमिट x टेंस टू 0 में आपका फंक्शन है e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, उसका भी वैल्यू होगा 1, और लोगैरिथमिक नेचुरल लॉग में भी वैसा ही होता है ln 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1। और यहाँ पर 5 नंबर में हमने लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स और टू द पावर 1 बाई एक्स, उसका भी लिमिट होगा e। और ये 5 नंबर और 6 नंबर वैसे ही चीज़ हैं, हमने बस x की जगह यहाँ पर h से लिमिट लिया है, और यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू हमने इन्फिनिटी दे दिया है। तो उसका लिमिट होगा एक्सपोनेंशियल यानी e। तो अब इस प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रॉब्लम्स करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि हमको इस प्रॉब्लम का लिमिट एग्जिस्ट है या फिर नहीं उसको चेक करना है, और साथ ही लिमिट का हमें वैल्यू भी निकालना पड़ेगा यानी इवैल्यूएट इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो फॉर अ लिमिट टू एग्जिस्ट उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं उसको हम पहले जान लेते हैं। तो कोई भी फंक्शन का अगर हमें लिमिट एग्जिस्ट चेक कराना होता है तो उसमें 2 क्राइटेरिया होते हैं। पहला है फाइनाइट वैल्यू, जो भी हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा उसको फाइनाइट वैल्यू होना पड़ेगा। और दूसरा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के वैल्यू को इक्वल होना पड़ेगा, और जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है उसे ही हम लिमिट का वैल्यू कहते हैं। और इस क्वेश्चन में भी हमें वही निकालना है, इवैल्यूएट इफ लिमिट एग्जिस्ट। तो शुरू करते हैं हम इस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो फॉर
लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा? यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिया हुआ है, x+2 फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 4x+2 फॉर x इज लेस देन 0। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या है? यानी जो वैल्यू जो कि इस फाइनाइट वैल्यू की ओर लेफ्ट साइड से आ रहा है उस वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इसके केस में हमें निकालना है एट x इक्वल टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उसमें जो लेफ्ट हैंड से वैल्यू आ रहा है वो है x इज़ लेस देन 0 वाला वैल्यू, यानी 4x+2 वाला फंक्शन हमें इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, और फिर लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस से डिनोट करते हैं और फिर fx लिख लेते हैं। और अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करना है? 4x+2 वाला। तो ध्यान में रखना कि आप कोई भी फंक्शन इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में लिखिए, आपको ये ब्रैकेट देना ही पड़ेगा, वरना आपका मार्क्स कट भी सकता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में अब 4x+2 आ चुका है और इसमें अगर हम x की वैल्यू अब 0 रखेंगे तो ये लिमिट का नोटेशन हट जाएगा, यानी 4 × 0 + 2 हो जाएगा और फिर इसका वैल्यू आएगा 2। और ऐसे ही हमको अब राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा। फॉर राइट हैंड लिमिट RHL, यानी 0 से ऊपर का वैल्यू कौन सा है? 0 से ऊपर उसका फंक्शन है हमारे पास x+2, यानी राइट हैंड लिमिट में हमको x+2 वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं इसको हम लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर प्लस से हम राइट हैंड लिमिट को जनाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और जैसा कि मैंने कहा आपको इधर ब्रैकेट भी देना पड़ेगा x+2, और जब भी आप वैल्यू डालते हैं तो उसमें आप लिमिट का नोटेशन हटा सकते हैं, यानी 2। अब इससे हमें क्या पता चला कि लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज 2, क्योंकि इधर क्या हुआ है, दोनों की वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है और साथ ही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिमिट का वैल्यू है 2 है। तो गाइज बढ़ते हैं हम दूसरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है टेस्ट द कंटिन्यूटी। हमें चेक करना है कि हमारा कोई भी दिया हुआ फंक्शन कंटिन्यूस है भी या नहीं। तो कंटिन्यूस होने के लिए भी हमारे पास 2 क्राइटेरिया हैं, तो जानते हैं वो 2 क्राइटेरिया क्या है। तो कंटिन्यूटी होने के लिए भी पहले तो आपको वो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए जैसे कि पहले था, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f(a) भी होना चाहिए। a का मतलब है कोई भी फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू दैट वैल्यू, यानी ये कोई भी ऐसा फंक्शन है जहाँ पर x इक्वल टू a है, यानी कोई भी एक वैल्यू। तो लिमिट और कंटिन्यूटी में बस इतना डिफरेंस है कि लिमिट के लिए आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो कंटिन्यूटी के लिए आपको फंक्शनल वैल्यू का भी इक्वल होना ज़रूरी होता है। तो आपको इस क्वेश्चन देख के बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो आपको लग रहा होगा कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन से। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके पास जो एट x इक्वल टू 0 का वैल्यू
के नॉट इक्वल टू वैल्यू का फंक्शन दिया होता है, यानी इस केस में x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कि लिमिट का वैल्यू इस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट भी है, और दोनों के वैल्यू को इस एक ही फंक्शन से नोटेशन दिया हुआ है। तो फॉर लिमिट कर लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू में हम वैल्यू डाल लेते हैं, यानी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 है हमारा। तो इसमें हमारा लिमिटिंग वैल्यू का आएगा ई आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी शुरू में क्या पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो और फंक्शन में 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स हो तो उसका वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल यानी ई। तो यहाँ पर हमने लिमिटिंग वैल्यू लिख लिया है ई, और अब हमें निकालना पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब हमें ये दूसरा वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। नाउ फंक्शनल वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ 0 से इसे डिनोट कर लेते हैं इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हुआ, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होता है, इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसका मतलब क्या ये कंटिन्यूस है, तो बिल्कुल नहीं है, ये है डिसकंटिन्यूस। तो ऐसे ही हम कर लेते हैं दूसरे प्रॉब्लम को, ताकि हम और भी इसके बारे में जान सकें। तो करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन जहाँ पर आपको कंटिन्यूस वाला आंसर देखने को मिलेगा। अब सपोज कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स, यानी ऊपर का ही क्वेश्चन को हम चेंज करके एक कंटिन्यूस वाला क्वेश्चन बनाते हैं, और यहाँ पर ई फॉर एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 0। अब हमने ऐसा किया है तो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा ई, और फंक्शनल वैल्यू एट 0 इक्वल टू भी ई है, यानी दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हाँ, तो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फंक्शन में यही डिफरेंस होता है। तो अब हम कर लेते हैं एक दूसरे वाले क्वेश्चन, जहाँ पर अब करते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन जहाँ पर गिवन क्या है कि यह फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0। और लिमिटिंग वैल्यू में अगर लिमिटिंग वैल्यू हमारा क्या है, साइन 2x बाई 5 एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, यानी फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू के है। अब हम इस 1 बाई 5 यानी कांस्टेंट को निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बाकी होता है साइन 2x, और यहाँ पर x इक्वल टू के। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 1 बाई 5 इंटू यहाँ पर नीचे हम फिर से 2x डाल लेते हैं और ऊपर 2 डाल लेते हैं। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ऐसा करने से क्या होगा कि हम इसमें फंक्शन यूज़ यानी प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टी जिसमें साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, 1 बाई 5 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू के।
यानी यहाँ पर हमारा k का वैल्यू क्या आया है 2/5। तो ऐसे यहाँ पर सॉल्व हो चुका है हमारा क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम करते हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी के लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद आपका हर एक डाउट पूरा ही चला जाएगा। तो उससे पहले हम जानते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में। तो डिसकंटिन्यूटी में भी आपको 3 टाइप्स के डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेंगे। पहला है जंप डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अनइक्वल होते हैं, यानी ये लिमिट ही नहीं हुआ। और दूसरा है इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एक वैल्यू जो आपका आएगा वो आएगा इन्फिनिटी। और तीसरा है आपके पास रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाएगा, पर फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a वो आपका इक्वल नहीं आएगा। इसमें जो फंक्शन एट x इक्वल टू a है वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि अगर आप उस वैल्यू को भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के वैल्यू से इक्वल कर लेंगे तो वो डिसकंटिन्यूस की जगह कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इन 3 में से आपको लिए इम्पोर्टेंट है रिमूवल डिसकंटिन्यूस, यानी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो अब इसी के बारे में हम एक प्रॉब्लम करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमको 2 - x² फॉर x इज लेस देन 2, 3 फॉर x इक्वल टू 2, x - 4 फॉर x इज ग्रेटर देन 2 वाला एक फंक्शन दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज़ द f(x) यानी फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, यानी क्या ये x इक्वल टू 2 में कंटिन्यूस है। और अगर नहीं है तो इसे कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए आपको क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, उसको होना चाहिए फाइनाइट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू a होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसे चेक कर लेते हैं कि ये कंटिन्यूस है भी या फिर नहीं है। हुआ कि ये क्या हुआ, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी हुआ। अब इसमें अगर हम फंक्शन को ही चेंज कर दे, यानी क्वेश्चन को ही चेंज कर दे, तो ये कंटिन्यूस होगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रीस्टेट टू मेक इट अ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी हमें क्वेश्चन को ही चेंज करना पड़ेगा। अब 2 - x² फॉर x इज लेस देन 2 और x - 4 फॉर x इज ग्रेटर देन 2। इससे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू तो सेम ही आ रहा है ना। तो इसे हम लिख लेते हैं, ये करेक्ट वाला ही फंक्शन है कंटिन्यूस बनाने के लिए। और यहाँ पर हम 3 की जगह 2 फॉर x इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो इससे क्या आएगा कि फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 2 भी 2 आ जाएगा और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। तो आप इतने इन्फॉर्मेशन जानने के बाद लिमिट और कंटिन्यूटी का कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी नंबर हो, तो आप उसे सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो अगर आपको इस प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, सी यू गाइज।